हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी कैरियर पॉइंट में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो से देखने से पहले इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे बिना इस एक्सरसाइज के सवालों को बनाना आपके लिए व्यर्थ होगा। क्योंकि हमने पार्ट 1 में त्रिकोणमिति के बेसिक पढ़े, पार्ट 2 में हमने प्रश्नावली 8.1 का पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के चौथे, पांचवें और छठे प्रश्न का। आई होप आप अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग चौथे और पांचवें और छठवें सवाल को सॉल्व करते हैं। आप अपने कॉपी और पेन और किताब को अपने पास रखिए और साथ में पढ़िएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। चलिए हम चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल दे रखा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से आप देखिएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल क्या दे रखा है, आप अपना कॉपी किताब निकाल भी सकते हैं या क्वेश्चन शो भी कर रहा होगा। दे रखा है 15 cot a बराबर 8 और आपको ज्ञात क्या करना है, तो साइन ए, दूसरा क्या ज्ञात करना है, सेक ए। फिर बाबू देखो, पिछले महीने पार्ट 2 में वीडियो में बोला था, जब एंगल सेम हो तो इसके लिए हमको समकोण त्रिभुज की आवश्यकता नहीं होती है। एंगल बोले तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। यहाँ लंब, कर्ण और आधार पर सिंपल रूप से हम बना सकते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इधर 15 cot a बराबर 8, 15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो cot a बराबर 8/15। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। बाबू फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, अब कितना भी वीडियो देख लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए और उसमें दिए गए फॉर्मूला को आप जरूर याद कीजिए। तो अब आते हैं, यहाँ हमारा आधार का मान हो जाएगा 8, लंब का मान हो जाएगा 15 और हम क्या करेंगे, कर्ण का मान यानी एच का मान निकालेंगे। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ लंब का मान कितना है, 15, आधार का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर निकालना है, इसको रानी लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। तो बाबू पहले हमने एच स्क्वायर आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 15 का स्क्वायर आप इसको याद कर लीजिएगा, 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 और 289 का वर्गमूल कितना होता है बाबू लोग, तो 17। अब जिन बच्चों को वर्गमूल नहीं आती है उनको तो अब उन ऊपर काम करने की जरूरत है। अब हमसे क्या पूछा है, किस किस का मान, तो साइन ए का मान। तो यहाँ फिर बात वही आती है फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो साइन ए बराबर लंब का मान कितना है, 15 है, कर्ण का मान 17, पहला हो गया। दूसरा है सेक ए, क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार। तो सेक एक बराबर का हो जाए, कर्ण का मान 17 और आधार का मान कितना दे रखा है, 8। इस तरह हमारा चौथा सवाल भी बन गया। इसको उतार लीजिए, तब हम पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना पांचवा सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। टोटल 6 होता है, एक दे रखा है, हमको 5 और ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट इसको भी, अब सवाल बनाने में देरी नहीं होनी चाहिए। सेक थीटा बराबर 13/12 क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला फटाफट बोलो, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान 12, क्या निकालना है हमको, लंब निकालना है। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट
कॉपी कलम चलाओ। इस विधि से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमको लंब का स्क्वायर निकालना है, इसको रहने देते हैं। आधार का मान कितना दे रखा है? 12, तो 12 का स्क्वायर। कर्ण दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। बाबू भी बताओ, इधर ये क्या है? प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब घटेगा तो कितना बचा? 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। निकल गया। अब क्या कर रहे हैं? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। टोटल 6 निष्पत्तियां होती है, जिसमें से एक निष्पत्ति का मान दे रखा है। बस फार्मूला लिखिए, मान रखिए, आपका आंसर हो गया। तो क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 5। कर्ण का मान कितना है? 13। हो गया। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दे रखा है? 12। कर्ण का मान 13। ये भी निकल गया। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? 5। आधार का मान कितना है? 12। कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटे लंब। आधार का मान इसको पलटी कर दो, आपका आंसर हो गया। कोसेक, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना दे रखा है? 13। लंब का मान जस्ट निकाले थे अभी, 5। इस तरह हमारा 5वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। जल्दी इसको उतारिए, तब हम फटाफट छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? तो कोस ए बराबर कोस बी क्या है? दिया है। ध्यान से देखना, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू? सिद्ध कि कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए हम सवाल को समझते हैं पहले। क्या लिखा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण। ये बताओ बउआ, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का इस्तेमाल होता है? समकोण त्रिभुज का। एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। बना लिया। ये बताओ बाबू, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये हो गया हमारा 90। और अगर आपको नहीं मालूम है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग? 180 होता है। और इसमें यह बोल दिया है कि ए और बी न्यून कोण है। न्यून का मतलब क्या होता है? छोटा। जब एक कोण ये 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों कोण कितने होंगे? 45 45 का। और इसका नाम बता रहे वो कौन है? ए कोण ए और कोण बी है। इसका नाम रख देते हैं कोण ए और इसका नाम रख देते हैं बी। तो बच्चा पूछा क्या हो गया? सी। सिंपल है। और जो हमारे पास क्या दिया है, पहले हम उस आधार पर हम इसकी भुजा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले cos को हल करते हैं। तो cos ए बराबर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये बताओ, cos का मान ए एंगल पर, कोण ए के लिए लंब का काम ये कर रहा है, आधार का काम ये, और हमको आधार चाहिए, यानी आधार क्या हो गया हमारे पास? ए सी। तो कर्ण का काम करेगा हमारा ए बी, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। यानी cos ए बराबर ए सी बटे ए बी। उसी तरह हम cos बी को भी निकाल लेते हैं। cos बी, पहले फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का? आधार बटे कर्ण। लेकिन बात आती है cos का मान किस कोण पर? बी पर। तो बी के लिए ये लंब होगा, कर्ण बदलता नहीं, तो आधार का काम कौन कर रहा है? बी सी। यहाँ कर्ण हो जाएगा हमारा ए बी, यानी cos बी बराबर बी सी बटे ए बी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सवाल में ही दे रखा है कि cos ए बराबर cos बी। यहाँ लिखेंगे चूंकि cos ए बराबर cos बी, ये सवाल में पहले से क्या है? दिया हुआ है। ये बताओ बउआ, जब ये cos ए और cos बी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके मान भी एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। बाबू देखो, जब cos ए और cos बी के बराबर है, तो cos का जो मान होगा, यानी ए सी बटे ए बी, वो किसके मान के बराबर होगा? cos बी के मान के। तो cos बी का मान क्या है हमारे पास? बी सी बटे ए बी। बराबर में मान कटते हैं, बराबर है। देखो नीचे ए बी है, इसके नीचे ए बी है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी।
ध्यान रखो, यहाँ हमने यहाँ कटाया तो AC भुजा BC भुजा के बराबर है। त्रिभुज का एक प्रमेय होता है, क्या होता है, बराबर 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 भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, अगर दो भुजा एक दूसरे के बराबर है, यानी AC भुजा BC भुजा के बराबर है, इसके कोण भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी हमारा AB बराबर कोण A बराबर है कोण B के। इस तरह हमारा यह सिद्ध हुआ। छठा सवाल भी सिद्ध हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कृपया करके पार्ट 1 पार्ट 2 तब पार्ट 3 को देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब के लिए जय हिंद जय भारत।